एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो सेकंड यूनिट चल रही है उसमें भारतीय संविधान चल रहा था। तो भारतीय संविधान का हमने बेसिक पढ़ा पिछले अध्याय में कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अभी आज हम जो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। देखिए, भारतीय संविधान विशेषताएं, देखिए कोटेशन है। मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ये कोटेशन लिखा है कि भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो शांति प्रिय वातावरण में और युद्ध काल में आसानी से जो है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग हम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय संविधान जो हमारा भारत का जो संविधान था उसके निर्माण की हमारे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। तो देखिए, निर्माण में जो समय लगा था वो समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका जो खर्च था लगभग 64 लाख रुपये जो है खर्च हुए थे। देखिए, भारतीय संविधान की जो विशेषता है उस विशेषता में देखिए पहली जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सिद्धांत की बात हम करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सिद्धांत, संपूर्ण का मतलब, प्रभुत्व का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है वो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। जैसे हम पहले हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों के द्वारा नियम कानून बने हुए वो ही हमारे ऊपर लागू होते थे, इम्प्लीमेंट होते थे। पर आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संविधान भारतीयों के द्वारा बना है और भारतीय जनता में ही जो है इसकी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। भारतीय जनता में ही इसकी शक्ति नियत है, इसलिए ये सर्वसंपन्न है। सारे अधिकार भारत की जनता के पास हैं संविधान से संबंधित। तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता, पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखिए, इसका सीधा सा संबंध क्या है कि जो संविधान बनाया गया है पहले किसी देश, देखिए संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं उसको हम संविधान कहते हैं मोटे रूप से। तो हम जो है किसी के अधीन नहीं है। भारत की जनता
के पास भारत की जनता ही सर्वोपरि है या सबसे बड़ी शक्ति भारत की जनता में ही है? नंबर 2 देखिए, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान की। इसमें देखिए मौलिक उद्देश्य, लक्ष्य, संविधान से संबंधित के एम मुंशी ने भारतीय इस जो है डॉक्टर के एम मुंशी ने जो है भारत प्रस्तावना को कहा है कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली का है, कि पूरी राजनीति की जो कुंडली है वो क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अभाव में संविधान की हम कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रस्तावना में जो है शुरू में कहते हैं हम भारत के लोग, प्रस्तावना में कहते हैं ना हम भारत के लोग, शुरू में लिखा हुआ है, कोटेशन लिखा है। इसका मतलब भारत की जनता में जनता ही सर्वोपरि है, ये चीज जो है प्रस्तावना में लिखी हुई है कि समस्त जो प्रभु शक्ति है वो जनता में है। जनता में नियत है। तीसरी बात, विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। देखिए जहाँ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 हैं, दक्षिण अफ्रीका में 153 हैं। पर यदि भारत के संविधान की बात करें तो देखिए इसमें अनुच्छेद जब ये बना, जब प्रारंभ में बना तो 395, अब जो है वर्तमान में 450 प्लस है अनुच्छेद। उस समय जो है 22 भाग हैं, अभी भी जो है 22 भाग हैं। अनुसूची उस समय 8 थी, अब 12 हैं। अब तक 101 बार संविधान में संशोधन हो चुका है और आवश्यकता होने पर होते रहते हैं। पहला संशोधन पहला संविधान संशोधन 1961 में हुआ। अगली देखिए भारतीय संविधान की विशेषता है, भारत का संविधान जो है लिखित एवं निर्मित है।
देखिए अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों की बात करें तो बहुत से देश ऐसे हैं वहाँ मौखिक संविधान है, पर भारत का जो संविधान है वो लिखित है, और लिखित भी उन विद्वानों के द्वारा है जो शांति काल में और युद्ध काल में जैसी परिस्थितियां, हमारे यहाँ भारत की भौगोलिक परिस्थितियां देखा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, अर्थात बड़ा विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। तो इतने बड़े भूभाग को कंट्रोल करने के लिए जो संविधान बनाया गया है वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना हार्ड है, दोनों तरह के गुण जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो हमारा लिखित और विस्तृत संविधान है। देखिए हमारे संविधान की अगली जो विशेषता है, देखिए अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि हमारे जो शासन प्रणाली है वो देखिए हमारी एक संसद है, इसके लिए जो है एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। संसद के देखिए लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति, ये 3 अंग इम्पोर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति का पद है वो हमारे यहाँ गरिमा का पद, गरिमा एवं निष्ठा का जो है, गरिमा और निष्ठा का सर्वमान्य या सर्वोच्च पद है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिमंडल में होती है। सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र अंग है, इसको कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अलग रखा है, ताकि ये इनके प्रभाव में आकर के कोई गलत निर्णय ना करे। तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी देखिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है समस्त वर्गों का, समस्त परिस्थितियों का, समस्त व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। देखिए अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
देखिए, बात करें हम मौलिक अधिकारों की और कर्तव्य की बात करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, भारतीय संविधान में सबसे पहले तो हम बात करें तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है। डेफिनेशन देखिए, लिखिए, समझ लीजिए आप। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं, जिनका राज्य हनन नहीं कर सकता। ये देखिए मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार देखिए, अब हम बात करते हैं कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की। कर्तव्य देखिए, किसी पिता की संपत्ति पर अधिकार पुत्र या पुत्रियों या उसके जाइंदा वंशज का होता है। यदि ये अधिकार इनको नहीं दिया जाता है तो यह अपने अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन यदि पुत्र पिता की सेवा नहीं करता है तो पिता न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक नैतिक कर्तव्य है। इसलिए यह अधिकार कानूनी श्रेणी में नहीं आता है। यह वाद योग्य है। श्रेणी में
आता है। ये देखो, यह स्थिति है। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम मौलिक अधिकार से आगे जो है अगली विशेषता का अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।